क्या फ़र्क पड़ा है तब्दीली सरकार में, नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में? तौबा करवा दी है इमरान, गलती की, इसको वोट दिया है। हर शय महंगी हुई है, कोई गाल ही नहीं है। बंदा तो ईमानदार है ना बंदा, वो कैसा ईमानदार है कि वाम परेशान है, वो कैसा चोर था कि वाम हैप्पी थी। इमरान खान साहब कहते हैं गरीब आदमी को ऊपर उठाना है। गरीब आदमी तो मर चुका है जी, और ऊपर को अमीरों की कुछ कह नहीं सकते, गरीब आदमी तो मर गया है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, पहले की निस्बत जो चीज़ आम आदमी की पहुंच में थी वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जो इन्होंने वादे किए थे उस पर तो ये पूरा नहीं उतर सकी गवर्नमेंट। फिर भी चलें, उम्मीद है कि चले 1.5 साल है इनका, अगर ये कुछ परफॉर्म कर दें, अदरवाइज तो फिर इनसे तो अल्लाह ताला की पनाह ही। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात डिजिटल मीडिया के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नईम दीरद हाजिर है। महंगाई रे महंगाई, हर तरफ महंगाई की आवाज़ें उठने लगी हैं और इस महंगाई ने हर पाकिस्तानी का, हर आम आदमी का जीना हराम करके रख दिया है। आम आदमी जो है वो इस महंगाई के हाथों बिलबिला उठे हैं। उस अवाम के पास चलते हैं जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, वो क्या कहते हैं इस महंगाई के बारे में। आइए चलते हैं, अवाम से बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, वो जो रोज़ाना के एतबार से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद जी। अच्छा, आप ये बताएं महंगाई के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? इमरान खान साहब कहते हैं गरीब आदमी को ऊपर उठाना है। गरीब आदमी तो मर चुका है जी, और ऊपर को अमीरों की कुछ कह नहीं सकते, गरीब आदमी तो मर गया है। 70 रुपये किलो आटा हो गया है, घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगा, किधर जाए गरीब मजबूर आदमी। ये काम करता हूँ बस, इससे अपने बच्चों का रोज़ी की सिलसिला चला, अल्लाह देता है रोटी तो बस चलता है बड़े भाई। तो आप क्या समझते हैं कि इस तब्दीली सरकार में महंगाई ऊपर जाएगी या फिर कम भी होगी? ये तो ऊपर ही ऊपर दिख रही है, कम तो नहीं आ रही, जबकि हम खान साहब से तकदीर फूट गई, इनको वोट दे के हम तो मर गए हैं। खान साहब को जी, खान साहब को वोट दे के हमारी तो तकदीर फूट चुकी है। खातून है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं, आप घर का किचन चलाते हैं और ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जी। तो महंगाई को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? जी पहली बात तो ये है कि हम लोग इधर रहते ही नहीं हैं, ठीक है, और हम लोग जब सऊदीया से आते हैं, साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, तो इतनी कीमतें होती है कि बस समझ में कुछ नहीं आता। जिस हिसाब से हम जाते हैं ना, लेकिन उस हिसाब से तो दुगने से भी ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं जब इधर आते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो किस तरह टाइम निकालते हैं, बस ये परेशानी है। आप ये बताएं कि पिछली दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ की थी या पीपल्स पार्टी की थी या काफ लीग की थी और अब PTI की हुकूमत है, तो किचन में कितनी तब्दीली आई है, कितनी महंगाई हुई है, कौन सी चीज़ कितने में थी उस दौर में और इस दौर में? बहुत ज़्यादा। पहले तो हम लोग कहते थे ना कि दुगनी है, लेकिन अब नहीं। लेकिन आप यकीन करें, ट्रिपल से भी ज़्यादा है, यानी कि समझ में कुछ नहीं आता। जी, जहाँ तक सब्जियों और फ्रूट के रेट बढ़े हैं, उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप बाज़ार के अंदर बाकी दीगर चीज़ों के भी निर्खों में इजाफा हुआ है। आपके क्या तासुरात हैं? महंगाई बढ़ी है नवी गवर्नमेंट के साथ। देखिए ना, फ्यूल सबसे मैटर करते हैं, हर चीज़ में फ्यूल, हर चीज़ पे जो चीज़ का रेट है वो कहते हैं फ्यूल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा। आप पैरनामा है वो कहीं और जाएँ, ये तो पहले से महंगा है। आप सब्जियों के साथ पैरनामा कंपेयर करने आए हैं। अगर आपने कंपेयर करना है कि मार्केट में जाएं, जो बाज़ार है वहाँ पे रेट्स, ये तो शुरू से आप कह सकते हैं ओवरऑल महंगाई पे बात कर रहे हैं। महंगाई टोटली बढ़ी है, फ्यूल बढ़ा है, सब्जी हर चीज़ की वजह से बढ़ गई है। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है? पहले जो सूट की कीमतें थी या शूज़ की कीमतें थी, उसमें कितना फर्क थी, वो सीधे 4000 की डबल रेट हो गई, हर चीज़ के डबल रेट हो गई। ठीक है, तो ग्राहकों पे भी असर पड़ा है? तो जी, असर तो ग्राहकों पे पड़ना है। महंगाई हुई है, तो महंगाई के हवाले में आपके क्या तासुरात हैं PTI के दौर में बाकी दीगर दौर के मुकाबले में? इस दौर में महंगाई ज़्यादा हुई है या बस ठीक है? सर महंगाई तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा हुई है, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है, और जो टैक्स, मैं खुद CA का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और जो टैक्स के पहले हम रेट्स वगैरह या जो थे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेट्स, टैक्स के काफ़ी ज़्यादा रेट्स होने की वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। पहले की निस्बत जो चीज़ आम आदमी की पहुंच में थी वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी जो है, जो वो पहले 700 या 800 रुपया वो दिन में कमाता था तो कुछ ना कुछ घर ले जाता था,
अब वो एक चीज़ ख़रीदता है तो दूसरी चीज़ को उसकी फ़िक्र होती है कि वो मैं कितने पैसों में ख़रीदूँ और उसके मैं पैसे कहाँ से लाऊँ जी। और कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती, वो दिन में कमा भी नहीं पाते, वो फिर जब खाली हाथ घर में जाते हैं और एक तो घर वालों की टेंशन, घर वालों की खाने पीने की, और एक महंगाई की टेंशन, नहीं मैनेज कर पा रहा। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई ने तो हर बंदे को जो है ना परेशान कर दिया है। आपकी बात सही है, जो पहले चीज़ 100 की थी अब 150 की है, ठीक है। ये नहीं कि 10-15 रुपये बढ़े या 5 रुपये बढ़े, इकट्ठे जो है ना उन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिए। आप खुद ही देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। अब कहने का मकसद है कि जो बंदा किराए के मकान में रहता है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, और वो उसकी 1000 रुपया भी दिहाड़ी है, तो 1000 में कैसे मैनेज करेगा आप बताएं। इससे पहले जो है ना नवाज शरीफ की हुकूमत बड़ी ठीक थी, गरीब बंदा भी हैप्पी था क्योंकि राशन भी आ जाता था, ठीक है। तेल भी देख लें 60 रुपये 70 रुपये था, अब तेल देखें का बंदा तो ईमानदार है ना। बंदा वो कैसा ईमानदार है कि वाम परेशान है, वो कैसा चोर था कि वाम हैप्पी थी, ये चीज़ देखें। क्या ख्याल है? महंगाई जो उस पर हम बात कर रहे हैं जी। महंगाई के बाद में ये है कि महंगाई ने पूरी आवाम का और पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। और जिन्होंने इनको पहले चोर कहा हुआ है, इसकी वजह से बड़ी खुशहाली थी अल्लाह के हुक्म से। हर आवाम हर बंदा खुशहाल था, किसी को परेशानी नहीं थी। जिसकी पे 15,000 थी, 20,000 थी, वो भी खुशहाल था। अब ये कोई बंदा कुछ 40 ले रहा है या 50 ले रहा है, वो भी परेशान है क्योंकि किचन भी चलना मुश्किल हो चुका है। इस महंगाई ने परेशान कर दिया है। और प्लीज़ कहने लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप वज़ीर आज़म साहब को कि कुछ रियायत करें अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो हमारी कोशिश ये है जी, जिनको चोर कह रहे हैं बेहतर है कि वही आ जाएँ, क्योंकि मुल्क और आवाम बड़ी खुशहाल थी और खुशहाल रहेगी उनके लोग। कोशिश है कि जी शेर दोबारा आ जाए हमारे। ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जो आप पी रहे हैं तो इसके हवाले से बात करनी है। किचन जो चला रहे, घर का अखराजात जो आप कर रहे हैं, उस हवाले से क्या फ़र्क पड़ा है तब्दीली सरकार में, नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में? तौबा करवा दी है इमरान ने, गलती की है, इसको वोट दिया है, बहुत बड़ी गलती की है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इसी से जान छुड़ा दे किसी तरह, तो ये बड़ी बात है। तंग आ गए हैं, आवाम तंग आ गई है, गरीब लोग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए ना, बेचारे मर गए हैं इससे। आपके ख्याल से महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की बस करप्शन, जो पीट रहा था करप्शन कर रहा है, नवाज शरीफ करप्शन कर रहा है, खुद करप्शन के जाल में फंसा हुआ है। जहांगीर तरीन का जो स्कैंडल पकड़ा गया, क्या किया इसने? कुछ किया? कुछ भी नहीं हुआ है। सही है। हाँ जी, तो ये तो चीज़ें जो ना, तो ये करप्शन के बारे में तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हो रही है। पहले चीज़ें थी, मैं खुद एडवोकेट हूँ, जो पहले चीज़ें थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो चीज़ें नहीं, जो रजिस्ट्री वगैरह कोई ऐसे चीज़ काम होते थे तो कम पैसे ले, अब डबल से होते हैं, फीसें भी डबल हो गई हैं। पहले लाख के पीछे 7,000 फीस होती थी, अब लाख के पीछे 9,000 है। अच्छा, इसका मतलब करप्शन बढ़ गई है? बढ़ गई है पहले से। ये जो काम वो 1 गुना में हो रहा था, अब 2 गुना में हो रहा है। 2 गुना में हो रहा है जी। महंगाई को बार बार कोस रहा है, कोई आम आदमी है या कोई सफ़ेद पोश है। तो आइए बात करते हैं आवाम से। घर का आप किचन चलाते हैं, सौदा सलफ खरीदते हैं, तो पहले वक्तों में क्या फ़र्क है और आज के वक्तों में क्या फ़र्क? पंजाबी में बात कर। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। हुण भी महंगाई तो ओह दाल पानी सेड़ खाते रहे हैं, फर्क ही कोई नहीं है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲਈਏ। तौबा करा दी थी। तो भैया आप क्या कहते हैं महंगाई के वाले से? महंगाई का देखें, जो इन्होंने वादे किए थे उस पर तो ये पूरा नहीं उतर सकी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी चलें, उम्मीद है कि चले 1.5 साल है इनका, अगर ये कुछ परफॉर्म कर दें, अदरवाइज तो फिर इनसे तो अल्लाह ताला की पनाह ही है। अभी आप कहते हैं और टाइम देने? नहीं, और टाइम नहीं, मसलन ये कि एक आइन के तहत 5 साल की गवर्नमेंट है, तो 3.5 साल तकरीबन इनको हो गए हैं, तो 1.5 साल बाकी है। तो हम तो उसके मुताबिक कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई इनको लात मार के घर भेज दो, ताकि इनके पास कोई बहाना ना हो कि हम 5 साल पूरी गवर्नमेंट की है, हम कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सके। ये कम अज़ कम ये कहने वाले ना हो कि हमें भाई घर भेज दिया गया।
जी तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने कोशिश की कि हम गरीब से भी बात करें, मुतवस्सित तबके से भी बात करें और जो अपने आप को अमीर तर कहते हैं उनसे भी बात हमने जानने की कोशिश की। हर आदमी महंगाई के हाथों तंग है और वो यही कहना चाह रहा है कि खान साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, हम महंगाई को कम करें, हम महंगाई के हाथों मरे चले जा रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आने वाले दिनों में कि महंगाई को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ये कह रही है, स्टेट बैंक की तरफ से भी ये आ रहा है कि महंगाई की शरह में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा हुआ जा रहा है। तो इस हवाले से खान साहब आपको ये सोचना होगा, अगले इलेक्शन में आपने अवाम के पास फिर जाना है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि आप महंगाई को कंट्रोल कर लें और आइंदा इलेक्शन में ये जो अवाम है आपको दोबारा वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इस वक्त महंगाई के हाथों हर आदमी तंग है और ये कहना चाह रहा है कि खान साहब बस कर दें और हमारी जान छोड़ दें। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक नईम दीरद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।